कक्षा 7 के सभी भैयाओं को संस्कृत कालांश में सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय के में पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। स्वावलंबनम। स्वावलंबनम स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता। इस पाठ में संख्यावाची शब्द तद और एतत् शब्दों का प्रयोग किया गया है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवनं 40 स्तंभा आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। अब इसका अर्थ देखिए। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च, श्रीकंठ च, कृष्णमूर्ति च अर्थात और, च का अर्थ है और, श्रीकंठ मित्रे दोनों मित्र आस्ताम थे। श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे, आस्ताम यानी थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत्, समृद्ध थे अर्थात धनी थे, समृद्ध धनी। अतः इसलिए तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। सब तरह के सर्वविधान यानी सब प्रकार के, सब तरह के सुख साधनानि आसन, सुख साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन उस विशाले भवने, उस विशाल भवन में 44 स्तंभा, 40 खंभे आसन थे। 44 अर्थात 40 स्तंभ यानी खंभे, आसन यानी थे। उस विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उसके तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु यानी कमरे, कमरों में 50 गवाक्षा, 50 गवाक्षा यानी खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि, 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि, 36 बिजली से चलने वाले पंखे आसन थे। उसके जो उसका जो विशाल भवन था, उस विशाल भवन में 44 स्तंभा, 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि, 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी वहाँ 10 सेवक अर्थात नौकर निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, निरंतर कार्य करते थे, अर्थात निरंतर यानी लगातार काम करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परम किंतु कृष्णमूर्ति माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनो, निर्धन थे, कृषक दंपति और निर्धन और कृषक दंपति किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर वेहनम साधारणं च आसीत्। उसका घर, तस्य गृहम्
किसका, तस्य उसका, किसका गृहम, तस्य किसके लिए बोला, कृष्णमूर्ति के लिए, तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसित, उसका घर जो है आडंबर विहीन यानी बिना तड़क भड़क वाला और सामान्य था, साधारण था। अगला गद्यांश पैराग्राफ, एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्, तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि, केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति, मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं, मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र ममापि 8 कर्मकरा सन्ति, ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति, एते प्रतिक्षणं मम सहायका, किन्तु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, त्वं तु स्वकार्याय भृत्यादीन यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि, स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति। एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्, एकदा यानी एक दिन श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, 9 तस्य गृहम् अगच्छत्, प्रातः 9 सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर आया, तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, वहाँ पर यानी उनके घर पर, किसके घर पर, कृष्णमूर्ति के घर पर, तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता से, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता के द्वारा स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार किया, वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता के द्वारा श्रीकंठ का अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, हे मित्र मैं भवताम आप लोगों का सत्कारेण संतुष्ट अस्मि, आप लोगों के सत्कार से, आप लोगों के द्वारा जो मेरा अतिथि सत्कार किया गया उससे संतुष्टोस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत्, केवल इदम एव, इदम धन एव, यही एव यानी ही, इदम यानी यही, मम दुखम यत्, केवल यह ही मेरा दुख है, यत् कि तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति, कि यत् यानी कि तव गृहे तुम्हारे घर में एकोपि एक धन अपि, एकोपि एक भी, अपि यानी भी, एक भी, भृत्य नास्ति, एक भी, भृत्य यानी नौकर, नौकर ना अस्ति, न धन अस्ति, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, केवल मुझे एक ही दुख है कि यत तव गृहे तुम्हारे घर में एकोपि भृत्य नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, भवताम आप लोगों को, बहु कष्टम जातम अत्यधिक कष्ट हुआ, मम गृहे तो बहु कर्मकरा संति, मेरे घर में तो बहुत से, बहुव यानी बहुत से अत्यधिक कर्म करा संति, कर्म करा काम करने वाले अर्थात नौकर संति हैं, मेरे घर में तो बहुत से
काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब, तदा यानी तब, कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति अवदत् बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि, मम धनापि, मेरे भी अष्टौ कर्मकरा संति, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। मेरे भी कौन है? 8 कार्य करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकरा संति, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि, मेरे भी अष्टौ कर्मकरा संति, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादो 2 हस्तो 2 नेत्रे दे 2 श्रोत्रे इति, ते वे हैं 2 पैर, 2 पादो 2 पैर, 2 हस्तो 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आंखें, 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सब प्रतिक्षण यानी प्रत्येक समय मम सहायका, मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तव भृत्या, परंतु तव भृत्या, तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव हमेशा सर्वत्र और सब जगह उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते, न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, त्वं तु, तुम तो स्वकार्याय, अपने कार्य के लिए, तुम तो स्वकार्य, अपने कार्य के लिए भृत्याधीन, भृत्यधन अधीन, नौकरों के अधीन यानी नौकरों पर निर्भर हो। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों पर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा यानी जब जब, ते अनुपस्थिता, वे अनुपस्थित होते हैं, अर्थात तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं। तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब नौकर तुम्हारे साथ नहीं होते तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने यानी स्वयं कार्य करने में, यानी आत्मनिर्भरता में तो सर्वदा हमेशा सुखमेव, सुखम धनेव, हमेशा सुख ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता, दुख का अनुभव नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, मित्र, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, भवतो 12:30 इदं सांप्रतम गृहं चलामि। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती यानी अत्यधिक, बहुत अधिक, प्रसन्नता जाता, प्रसन्नता हुई, जाता यानी हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम, अधुना अब, अहम अपि, अहम धन अपि यानी मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, इच्छामि स्वयं करना चाहता हूँ। अधुना अब, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि अपना कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु चलो, 12:30 इदम, चलो, सार्ध यानी आधा, 12 यानी 12, वादनम यानी बजे, इदम, यह इस समय 12 यानी 12, सार्ध आधा यानी 12:30 बज गए हैं। चलो, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब घर चलता हूँ।
इस प्रकार ये जो पाठ है हमारा पूर्ण हो गया। पाठ के नीचे शब्दार्थ हैं, इनको हम याद करेंगे, पाठ का वाचन करेंगे और इसका हिंदी अनुवाद हम जो है सभी छात्र याद करेंगे। धन्यवाद।